ओके, सो साउंड क्लियर आ रही है आपको? यस, ओके, फाइन, ग्रेट। सो अपन बात कर रहे थे कि वैसे मीडिया का रिलायबल और बायस्ड, रिलायबल होना बहुत जरूरी है, ना कि बायस। बायसनेस का मतलब है एक पक्ष नहीं दिखाना चाहिए, दोनों पक्ष हमेशा दिखाना चाहिए। लेकिन दोस्तों रियलिटी में क्या होता है, मीडिया जो इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो इंडिपेंडेंस से बहुत ज़्यादा दूर है। वो स्वतंत्रता, स्वतंत्र है ही नहीं सर, वो बायस्ड है, किसी न किसी बिजनेस हाउस के द्वारा चलाई जाती है। और बिजनेस हाउस कौन सी न्यूज़ दिखवाएगा, वैसा वही न्यूज़ दिखवाएगा जो उसके बिजनेस के लिए फायदेमंद है। Isn't it? Isn't it? Okay, good. Yeah, fine. So this mainly because of two reasons. दो रीजन होता है। पहला तो बात ये कि भाई साहब, फर्स्ट इट इज कंट्रोल दैट द गवर्नमेंट हैज ऑन द मीडिया। अगर मीडिया के ऊपर कंट्रोल है किसी भी गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट की अच्छा ही हमेशा दिखाई जाएगी। When the government prevents either a news item or scene from a movie or lyrics of the song or film shared with the large public, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करे कि कौन सी मूवी इनको देखना चाहिए। आपको सिनेमा हॉल में जाने के बाद जब मूवी होगी शुरू, उससे पहले आपको राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाना है, ये कौन डिसाइड करता है? खैर, सो अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती कि कौन सा आप गाना सुनिए, क्या करेंगे, ये तो ये अगर मीडिया कंट्रोल है तो फिर वही होगा जो गवर्नमेंट चाहेगी दोस्तों, राइट। सो दिस इज रेफर्ड एज ए सेंसरशिप। सेंसरशिप बोलते सर इसको, याद रखिए। आपको होना चाहिए, जब उनके पास इमरजेंसी लगी थी 1975 के आसपास, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी। सेंसरशिप का मतलब ये दोस्तों कि मीडिया में वही प्रिंट होगा जो स्टेट चाहेगा, मतलब जो गवर्नमेंट चाहेगा। क्या चाहेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई साहब ये न्यूज़ आई है, प्रिंट करना है। अगर बोलते यस तो प्रिंट करो, अगर बोलते वो नो तो आप प्रिंट कर ही नहीं सकते। इसको बोलते हैं सेंसरशिप। दैट व्हाट गवर्नमेंट वांट्स टू बी प्रिंटेड, दैट शुड बी printed in the newspaper, otherwise it will be neglected. It cannot be printed without the information or without the permission of the government. इसको बोलते हैं सेंसरशिप सर। बहुत ही अच्छी बात है, आप इसको समझिए, एग्जाम्पल दीजिए कि भाई जब मीडिया की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह है उसको कब किया जाता है, तो सेंसरशिप नाम की चीज़ होती है और वो आती है। एक 1975 का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। Similarly, we can talk about the there has been periods in Indian history when the government censored the media। कब किया था वैसा? फर्स्ट फेज जिसे बोलते हैं इमरजेंसी फेज। मैंने आपको बताया 1975 से लेकर 1977 के बीच में इमरजेंसी लगी थी, साफ आपातकाल जो इमरजेंसी लगी थी उस समय, तो ये सेंसरशिप एग्जिस्टेंस में आई। People who research media have said that this happened because business house control the media। और जो लोग रिसर्चर हैं, जो लोग जानकार है मीडिया के, वो बोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी जो मीडिया था वो बिजनेस हाउस ने कंट्रोल कर रखा था सर। एंड it is the interest of the business to focus on only one sided of the story। what business, वही बोला मैंने, एक साइड स्टोरी बताओ, अपना काम चलाओ, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं हमसे। ये वाली बात होती है। देखिए टीवी चैनल का बहुत सारा यूज़ भी कर सकते हो। एक छोटी सी टीवी, इसमें 4-5 बच्चे बैठे हैं, अपनी एक फैमिली क्यूट सी, इसमें बीवी है, 2-3 बच्चे हैं, टीवी देख रहे हैं। आप टीवी चैनल्स देख सकते हो, आप न्यूज़ देख सकते हो, आप मैथमेटिक्स वगैरह सॉल्यूशन वगैरह देख सकते हो। कुछ न्यूज़ चैनल अगर आप बिग पिक्चर देख सकते हो, IAS UPSC आसपास का तो विशेष देख सकते हो, राइट। और इंडिया वर्ल्ड देख सकते हो, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम आते हैं ये, अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है। अगर यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं तो आप देखेंगे आज तक देख रहे हो, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के पता नहीं कौन कौन सी बकवास वो लेके आएंगे सर न्यूज़ के। वैसे बकवास न्यूज़ चैनल मत देखिए, अच्छी चीज़ देखिए जिससे कि आपको कंसेप्ट मिले, कुछ सीखने को मिले। या सो वी नीड टू थिंक कि भाई जो होती है ना टीवी, हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। अब बताओ ये पेरेंट्स हैं, इनके साथ देख रहे हैं, तो ये पेरेंट्स क्या देख रहे हैं? वही चीज़ जैसे बच्चे देख रहे हैं, राइट। तो इनके ये बच्चों के दिमाग में अगर ये फालतू बकवास न्यूज़ दिखाओगे तो इनके दिमाग में हमेशा ये हेट्रेट पैदा हो जाएगी दूसरे रिलीजन के ऊपर। क्योंकि जैसे पैनलिस्ट ही होते हैं, ऐसा बोलते हैं हमारा हिंदू राष्ट्र है, तो कोई बोला नहीं हमारा मुस्लिम राष्ट्र है। ये क्या बकवास चलती रहती है? अब ये चीज़ इन बच्चों के दिमाग में आ जाएगी, तो इनका दिमाग में हमेशा ये बात रहेगी कि मैं हिंदू या मुस्लिम हूँ, और मुझे जो सामने वाला मेरा फ्रेंड है या जो भी है
उसके साथ मुझे हेड करना है, इस तरह से क्लियर करना है, क्योंकि ये टीवी चैनल में दिखा जाता है और मेरे मम्मी पापा से देख रहे थे। सो ये इन्फ्लुएंस करती है। सो अपने को चॉइस, सर यू हैव एवरी टाइम चॉइस, एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है कि आपके पास हमेशा एक चॉइस होती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो ये आपकी चॉइस है सर। अगर उसमें गलत रिजल्ट आता है तो आप किसी को दोष नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये आपकी चॉइस थी, आप चाहते तो दूसरा भी कुछ कर सकते थे। अभी क्लास ले रहे हो, आपकी ये चॉइस है सर, आप चाहते तो नहीं लेते थे, क्योंकि आपको पढ़ना है इसलिए। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं लेना है, कुछ लोग आए देखते चले गए कि मज़ा नहीं आ रहा है, छोड़ दो, ठीक है, बाद में फिर पछताएंगे कि बोलेगा अरे यार मेरे पास चॉइस थी, लेकिन एंजॉय कर रहे थे, घूमने चले गए। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, सेटिंग एजेंडा का मतलब ये भाई साहब कि हम मीडिया है जो होती है उसको क्या दिखाना चाहिए, कि क्या स्टोरी फोकस करना है, ठीक है। देयर फोर डिसाइड ऑन व्हाट इज न्यूज़ वर्थली, क्या न्यूज़ वर्थ है और क्या दिखाना चाहिए। फॉर एग्जांपल एनुअल फंक्शन अर्थ स्कूल दिखाना है, ये नहीं दिखाएंगे भाई साहब, लेकिन इसका कोई न्यूज़ वगैरह नहीं दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर कोई फेमस एक्टर, लेट्स से शाहरुख खान कोई चीफ गेस्ट आ गया, तो वो एनुअल फंक्शन हो चाहे स्कूल का हो चाहे गाँव का है, पूरे मीडिया वाला आगे पीछे एकदम चले जाएंगे भाई साहब, कार के आगे पीछे घूमेंगे, सर बताइए आपको कैसे लग रहा है, आप ऐसा है ना, फलाना ढिमकाना, राइट। सो बाय फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर इशू, ये कौन डिसाइड करता है सर? ये मीडिया हाउस होते हैं, वही डिसाइड करते हैं, बिजनेस हाउस होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। सो मीडिया इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स सर, किस तरह से? फीलिंग एंड एक्शन and bring those issues to our attention. Due to this significant influence it plays in our life and shaping our thoughts, मैंने आपको बताया भाई साहब, परफ्यूम वाला एग्जांपल देके दिखा है। सो हमारे थॉट्स को भी चेंज करते हैं। इट इज़ कॉमनली सेड दैट मीडिया सेट द एजेंडा, हमेशा कहा जाता है कि जो मीडिया होती है ना वही एजेंडा सेट करती है। आप डिबेट देखते हैं तो बोलते हैं ऑपोजिशन वाला, अरे ये तो आपकी मीडिया है, खरीदी हुई है, और एजेंडा है वो सेट किया गया है, मतलब वन साइडेड स्टोरी, isn't it? And very recently the media draw your attention, or attention alarming level of uh, पेस्टिसाइड्स इन दी कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ठीक है, उसमें कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह है या फिर कुछ इस तरह के मटेरियल और कुछ केमिकल्स पाए गए जो कि पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, राइट। सो पब्लिश और रिपोर्ट किया गया इंडिकेट दैट हाई लेवल ऑफ द पेस्टिसाइड्स इन द, उन्होंने, ये न्यूज़ है पुरानी हो, अभी की न्यूज़ नहीं है, एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की जा रही है। पब्लिश किया उन्होंने तो लोगों को पता चला कि भाई साहब ये पानी है या सॉरी कोल्ड ड्रिंक है, उसमें जो कुछ केमिकल्स हैं वो एक हानिकारक केमिकल, राइट। सो अवेयर किया लोगों को, रेगुलरली उसको मॉनिटर करने की आवश्यकता है। सो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, जैसे लोगों को पता चला, लोगों ने पीना बंद कर दिया या फिर कुछ इम्पैक्ट आया तो उन्होंने बोला भाई साहब ये तो गलत बात हो गई। सो कोल्ड ड्रिंक की जो कंपनी थी उन्होंने बोला भाई साहब इंटरनेशनल जो लॉज और नॉर्म्स वगैरह है उनको फॉलो करने की आवश्यकता है। सो दे डिड despite the government's resistance by badly declaring that the Coca-Colas were unsafe, right? And in covering this story, the media positively help us focusing on issues that affect our liver and our one that we might not even have aware of it, and had not been media and reporting. देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। देखिए मीडिया ने बताया कि भाई कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई इसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह है वो पाए जाते हैं। तो आपको पता है ना सर, आपको बताया तभी तो आप ये चीज़ें पीना बंद किया। अगर सपोज मानो अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता मीडिया, तो बताइए आप तो पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पार्टी शार्टी कर रहे थे दोस्तों के साथ, राइट। सो ये बात भी होती है, मीडिया अच्छी बात भी देता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सारे मीडिया नहीं देते हैं। So, as a citizen of the, as a citizen of India in the democracy, the media has a very important role, sir, in our life. So, it is through the media that we hear about the issues जो भी रिलेटेड होते हैं, वो इशू के बारे में हमें पता चलता है कि क्या चल रहा है भाई हमारे देश में, राइट। कमिंग टू द पॉइंट, द प्रिंट मीडिया, देखिए दोस्तों ये बुक वगैरह है, ये भी क्या एक तरह का मीडिया ही है भाई साहब। आप कोई बुक पढ़ रहे हो, इग्नाइटेड माइंड, मैंने लास्ट टाइम आपको सजेस्ट किया था। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। गुड बुक्स पढ़िए कभी टाइम मिले तो, नाम है उसका इग्नाइटेड माइंड। So the print media offers a large variety of the information on to suit and test the different readers, right? ये क्या सब print media से जितनी books वगैरह हैं। So to the working of the working of the government, the media decide what to focus, किसके ऊपर फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, right? इसलिए बोलते हैं सेट एजेंडा, एजेंडा सेट किया जाता है। गवर्नमेंट
can at the same time prevent the media from publishing a story, and this is called the censorship, जो अपन ने 1975 की बात की भाई साहब, 1975 की बात की कि भाई साहब क्या आपको प्रिंट करना है क्या नहीं करना है, तो उसे बोलते हैं सेंसरशिप, राइट। Nowadays, media's close relationship with the businessmen, आपको बताया अडानी अंबानी और बड़े बड़े बिजनेस हाउस टाटा ये वो जितने भी आप सोच सकते हो, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में आप देखोगे मैं कोई पोस्ट करूँगा तो पता चले ये वीडियो निकाल के ना मार लिया, अरे सर तो ऐसा बोल रहे थे, चलो इसका नेक्स्ट स्टेप कर दो, जस्ट किडिंग, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। So it is important for us to aware that factual information के बारे में अपने को जानना बहुत जरूरी है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये एनसीईआरटी बोल रही है, राइट। सो द न्यूज रिपोर्ट प्रोवाइड्स often not complete, right, and can be one sided, तो इसीलिए दोस्तों अपने को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मैं दे दूंगी तो थोड़ी देर में तो बज जाए आराम से, जब मैंने अभी नहीं बजे 6। जिसका माइक चल रहा है प्लीज कृपया करके बंद करके, ओके थैंक यू। सो वी देयरफॉर हमको एनालिसिस करने की आवश्यकता है सर बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या अपने को कैसा पता चलेगा कि भाई साहब ये न्यूज़ है ये सही है गलत है, तो पता करना चाहिए कि देखिए व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन आई एम लर्निंग फ्रॉम दिस रिपोर्ट, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो मैं सीख रही हूँ सीख रहा हूँ, एंड व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड, और आपको क्या लगता है कि क्या इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है, एंड फ्रॉम वेयर पॉइंट ऑफ व्यू इज आर्टिकल बीइंग रिटन, और ये कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाता है, ये गवर्नमेंट का इंक्लिनेशन है इसका अपोजिट में है, अगर इसका अपोजिट में है तो इसका इंक्लिनेशन वाला पॉइंट क्यों नहीं ऐड किया गया, और अगर इसका इंक्लिनेशन वाला है तो इसको अपोजिट वाला क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है, और मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो मैं इससे क्या सीख रही हूँ, ये सारी चीज़ आपको सोचने की आवश्यकता है। तब एज ए गुड सिटीजन आप अच्छी इंफॉर्मेशन, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, जो फंडामेंटल नॉलेज है, राइट, वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा और वो चीज़ आर्टिकल से बाहर निकल पाएगी, एंड दैट आर्टिकल और दैट इंफॉर्मेशन कैन you can use in the answer writing, right? So that is what you need to do. इसे चाय वाय पी के ऐसे एकदम सुबह से चाय वाय पी रहे हो और बस ऐसे पढ़ रहे हो, दैट थिंग विल नॉट वर्क सर, आपको ये चीज़ डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ऐसे तो सब अपने घर पे मम्मी पापा ही पढ़ते हैं पेपर वगैरह, चाय पी रहे हैं एकदम, एक हाथ में कप एक हाथ में न्यूज़ पेपर है, एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, अरे वाह मोदी जी ने ये चीज़ देखा है, अच्छा ये नई चीज़ देखा है लेकिन आपको एनालिसिस करना है मेरे दोस्त। खैर दैट्स ऑल अबाउट द मीडिया, लेकिन आगे अपन इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ पढ़ेंगे कि एडवर्टाइजमेंट कैसे होते हैं, और मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आता है, वो क्वेश्चन अपन कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं करेंगे। कुछ ग्लोसरी वगैरह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको आप पढ़ लाकर पब्लिश का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह, आर्टिकल वगैरह, इंटरव्यू स्टोरी वगैरह, ठीक हो, ये फिर मैगजीन वगैरह सारी भी जो भी चीज़ें वगैरह उन सबको पब्लिश करना मतलब लोगों के बीच में ले जाना, तो पब्लिश करना ही बोलते हैं, ठीक है। वीडियो वगैरह आप यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हो, अगर प्राइवेट रख रहे हो तो अंदर ही आपके पास है, और प्राइवेट नहीं रख रहे लोगों को बीच में ले जा रहे तो इसको पब्लिश करना ही बोलेंगे। सेंसरशिप का मतलब ये है दोस्तों, इट रेफर्स टू द पावर दैट गवर्नमेंट हैज टू डिस अलाउ मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग और शोइंग सर्टेन स्टोरी, कि कुछ स्टोरी को ही पास कर सकते हो, 3 स्टोरी को 5 में से 2 नहीं कर सकते, इसको सेंसरशिप बोलेंगे दोस्तों। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब ये वैसा, इसका मतलब है टीवी और चैनल वगैरह जो भी है उनको वाइडली ट्रांसमिट करना, ब्रॉडकास्ट करना, टीवी वगैरह पे जो सीरियल वगैरह आते हैं ना सर, उन्हीं को बोलते हैं सर ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, जहाँ से ये चीज़ आपके पास पहुँच रही है उसको ब्रॉडकास्टिंग ही बोलते हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट का मतलब तो आपको पता है, आप आंदोलन वगैरह सुन रहे हो, इसको बोलते हैं आप किस चीज़ से सहमत नहीं है तो अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट है विद द परमिशन ऑफ दिस जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या ये मत पूछिएगा क्योंकि अपने डिस्कस कर चुके हैं, पुलिस वुलिस वगैरह वगैरह जो भी उसे कहते हैं। सो थैंक यू सो मच, ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन देखिए दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। एक क्वेश्चन आया था, जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता जर्नलिज्म मतलब ये मीडिया का एक पार्ट है दोस्तों। से ऐसा आया था कि जो मीडिया है आज की, जो मीडिया है साहब इतनी गिर चुकी है कि राजनेता से भी ज़्यादा गिर चुकी है। सो इसके क्या रीज़न है और क्या करना चाहिए, जो कि मीडिया, आपको बताया अपन ने डिस्कस किया कि मीडिया इज़ वन ऑफ द pillars of the democracy and which play a vital role in shaping the thoughts and things of the citizen of the nation. So if media is not important, media is not independent, then sir, what will happen? The person
हु इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन विल बी मिसलीड, उसको मिसलीड किया जाएगा, राइट। सो बीइंग ए सिटीजन, भाई हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ये इंश्योर करें या करवाएं गवर्नमेंट से कि मीडिया इंडिपेंडेंट है। अगर दोस्तों प्रेजेंट टाइम की अपन बात करें, इन द रिसेंट टाइम जो जर्नलिज्म है या फिर जो मीडिया है वो क्या चैलेंजेस को फेस कर रही है, ये सारे पॉइंट्स है ना, मैंने आपको बताया एक पिक्चर आता है अर्नब, नॉट अर्नब गोस्वामी, अर्नब गोस्वामी का तो चैनल में क्या ही बताऊँ, कुछ नहीं बोलूँगा मैं क्या नाम उनका, फ्रैंक या परेना क्या कुछ नाम है, जो भी है और कुछ ऐसे ही कुछ नाम है उनका, वो करवाते बिग पिक्चर, राइट, फ्रैंक परेरा या एग्जैक्टली। सो उनका बिग पिक्चर आया था शायद अभी 3 4 5 दिन, 19 दिसंबर या 20 दिसंबर का, शायद देख लीजिएगा, बहुत अच्छा है। वैसे मैंने ये पॉइंट लिखे हैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आज रिसेंट टाइम में मीडिया किन किन चैलेंजेस को फेस कर रहा है। पहली बात तो ये दोस्तों, पर्सनल व्यू ऑफ द रिपोर्टर्स, जो रिपोर्ट करता है ना दोस्तों, जो रिपोर्ट करने के लिए कई जगह पे जाता है ना, क्या न्यूज़ है वो तो दिखाएगा नहीं वैसा, वो खुद ही अपना व्यू दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ जब कोई मर्डर हुआ है तो ये नहीं बोलेगा भाई साहब ये मर्डर हुआ है, ये ऐसा चीज हुआ, वो सीधा बोलेगा ये एक क्लास की या एक कास्ट की लड़की थी, वाई क्लास के लोगों ने इसके साथ मर्डर कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, अब उनको 10 साल की सजा होगी। अरे भाई हु आर यू, आप कौन हो 10 साल की सजा दिलाने वाले हो? यू आर नॉट सर जज, आप जज नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हो, आपने जजमेंट दे दिया यहाँ पे। भाई यू आर रिपोर्टर, आप रिपोर्टर, रिपोर्टर का काम होता है इन्फॉर्मेशन देना लोगों को, ना कि डिसीजन लेना। इज दैट अंडरस्टूड? ये चीज़ समझने की आवश्यकता है, पहला पॉइंट यहाँ से आया था। दूसरी बात ये, कंटेंट मेकर बिकमिंग किंग, जो कंटेंट वगैरह देते आपने तक पहुँचाते हैं वो अपने आप को राजा समझते कि मैं ही हूँ राजा, बाकी सब बेवकूफ़ है जो दिखने वाले, और होते भी है। इसीलिए तो बेवकूफ़ एकदम लड़ते रहते हैं कुत्ते बिल्लू की तरह डिबेट में और लड़ाते रहते लोगों को, और जो असली किंग तो अलग ही होते हैं, पॉलिटिशियंस मजे लेते हैं, बाकी तुमको बेवकूफ़ बनाया करते हैं। सो कंटेंट मेकर को किंग बनने की आवश्यकता नहीं है, उसको इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता है। दूसरी बात है पॉलिटिकल पोलराइजेशन, मतलब वही कि किस पॉलिटिकल पार्टी का कौन सी पार्टी की आइडियोलॉजी को हमेशा शो करना है, इस चीज़ से भी मीडिया एकदम पीड़ित है। दूसरी बात है जर्नलिज्म इज नॉट डिसीजन मेकर, जर्नलिज्म भाई डिसीजन देने वाले नहीं होता है, उनको इन्फॉर्मेशन देने वाले थे, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। और मीडिया जो होती है हैविली डिपेंडेंट ऑन द कॉर्पोरेट सेक्टर, बिजनेस हाउस, मैंने आपको बोली 80% जो मीडिया है सर वो बिजनेस हाउस पे डिपेंड है। जियो, एयरटेल, डाटा, सॉरी टाटा वाटा, अडानी अडानी, जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट है अपने भारत देश के, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर उनके ऊपर डिपेंडेंट। तो स्वाभाविक सी बात है सर कि उनकी न्यूज़ को चलवाएंगे वो, तो उनके फेवर में क्या है, वो ये थोड़ी ना बताएंगे कि भाई लॉकडाउन हुआ तो बिहार के 500 परिवार, 1000 परिवार पैदल जा रहे हैं। अरे भाई बोलेगा छोटा भाई, एक गरीब गरीब सब होते हैं, गरीब लोग होते ही है, उनका शोषण करने के लिए उनकी बात को दिखाओ, अपना दिखाइए, हमने एक नई कार लॉन्च की है, इसको बताइए ये इसके फीचर्स है, ये ताकि लोग, ये क्या है, यही तो सर इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर ने इसको मीडिया को एकदम कंट्रोल करके रखा है। और कॉर्पोरेट सेक्टर जो चाहेगा वो मीडिया के थ्रू लोगों को दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवीली डिपेंडेंट है उनके ऊपर। दूसरी बात ये क्यों डिपेंडेंट है भाई, रीज़न ये है कि एजेंडा वो सेट करवाते हैं। दूसरी बात है जो एडवर्टाइजमेंट और एड वगैरह दिलवाते हैं उसके थ्रू जो मीडिया हाउस होते हैं उनको पैसे मिलते हैं। जिस भी कंपनी का ऐड होगा वो उनको करोड़ों रुपए पे करते हैं। देखिए 10 सेकंड के लिए 1 करोड़ रुपए देते हैं, अपने एग्जाम्पल देखा था। सो बताइए, तो डेफिनेटली उनकी बात भी मानेंगे, उनकी बात सुलझाएंगे। तो वे फॉरवर्ड क्या है, मतलब क्या करना चाहिए जिससे कि लोगों के अंदर ये विश्वास रहे और करे कि भाई नहीं, न्यूज़ चैनल अच्छे हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। पहली बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की आवश्यकता है। मैंने आपको बोला कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अच्छा न्यूज़ चैनल है आपका, साउंड क्लियरिटी है, आपकी वॉइस अच्छी आ रही है, सब चीज़ आ रही है, तो लोग आपको देखना पसंद करेंगे। दूसरी बात ये है कि दोस्तों, हाँ दूसरी बात ये कि 1970s के वर्ड्स वगैरह उस समय थी दोस्तों, इमरजेंसी लगने की पहले की बात है। उस समय एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी। मतलब जो बंदा काम करता है ना, जो एडिटोरियल वगैरह बनाते हैं, जो अपन पढ़ते हैं डेली, उसमें एक एथिकल वैल्यूज़ होती, मॉरल वैल्यूज़ होती थी। मतलब वो ऐसा कुछ उल्टी सीधी चीज़ें नहीं लिखेगा जो कि एक अनएथिकल हो, पैसे के लालच में तो वो चीज़ नहीं लिखता। लेकिन आज तो कुछ भी लिख देते हैं वो, क्योंकि उनको पैसे मिलता है। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, धज्जे उड़ा के रखिए, प्रोफेशनलिज्म की बैंड बजा के रखिए, भाई पैसे दो, आप जो बोलोगे बिल्कुल हम आपके कुत्ते बन के काम करेंगे, बलवंत राय के कुत्ते बन के काम करेंगे, वो वाली बात है। डोंट राइट दिस बड़ी एग्जामिनेशन, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको।
दूसरी बात ये मीडिया लिटरेसी एंड मीडिया अवेयरनेस। मीडिया लिटरेसी यही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरह से रिपोर्ट करना चाहिए। 2 ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग भी एकदम बायस न्यूज़ वाली होती है कि आपको कौन सा एजेंडा दिखाना है, कौन सा नहीं दिखाना। दूसरी बात है मीडिया अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है, ट्रेनिंग वगैरह देने की आवश्यकता है, लोकल लोगों को भी बताने की आवश्यकता है कि भाई कौन सी चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करती है, कौन सी नहीं कर सकती है। एनलाइटनमेंट ऑफ द पीपल, लोगों को इनलाइटनमेंट करो, मतलब बुद्धा बनाओ। लॉर्ड बुद्धा को इनलाइटनमेंट आना, ज्ञान की प्राप्ति हुई, इस तरह लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। दूसरी बात क्रेडिबिलिटी ऑफ जर्नलिज्म, मतलब ये विश्वसनीयता है वो वापस लाने की आवश्यकता है जर्नलिज्म में, ताकि लोग जर्नलिज्म के ऊपर विश्वास करें और मीडिया के ऊपर विश्वास करें और वो समझे कि ये एक डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, जिससे कि हम अपने देश के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन हो उसको हम यूटिलाइज कर सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, एंड दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? आपको ये चीज समझ में आई? बोलिए यस या नो। यस सर। यस सर। अच्छे समझ में आई ना? यस सर, देखिए यस सर, यस सर। अच्छे पॉइंट निकाल के लाया हूँ यार, मैं 1 घंटे का 30 मिनट्स का देखा था वीडियो, मैंने इतने पॉइंट अच्छे निकाल के लाया हूँ और आपके लिए यार ऐसी बात मत बोलना कि मैंने अच्छा नहीं लगा। चलिए कोई बात नहीं। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जब भी होगी तब, पता नहीं कब होगी, शायद कल होगी। आई विल इन्फॉर्म यू, ग्रुप में इन्फॉर्म करूँगा। और प्लीज़ आप है ना ये जो भी है अपडेट करके रखा करो यार, जो भी जूम ऐप वगैरह है, सारी चीज़ पता नहीं रहता है क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू आता रहता है। दूसरी बात है कि गूगल मीट पे बहुत सारी क्लासेस वगैरह चलती है, इंटरव्यू वगैरह चलता है, तो वो फ्री नहीं रहता है कभी कभी, राइट? सो कभी 5 बजे ही पता चलता है कि गूगल मीट पे नहीं होगी, जूम पे होगी। तो आप ग्रुप में एकदम सब वो रहा करो, एकदम क्या बोलते हैं उसको, अटेंशन होना चाहिए आपका, ठीक है? देखते रहिए। ऑलराइट, यस सर। ओके, सो थैंक यू। अगर कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए, अदरवाइज अपन एंड करते क्लास में। यहाँ पे कोई प्रश्न है आपका किसी का? क्लियर है सर। क्लियर? ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सर। ओके।